हेलो एवरीवन, आई होप एंड बिलीव कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे यार। टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ यूनिक क्लासेस ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग। मेरा नाम है अनुराग यादव। मैं आपका इस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल अद्भुत तरीके से स्वागत करता हूँ। तो कहिए कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। आई होप एंड बिलीव कि आप लोग की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप जो आपका जो मिड जोन चल रहा है इस समय जो सितंबर चल रहा है, मिड जोन टाइम है। इस समय आप अपना जो पूरा टाइम हो वो बिल्कुल पढ़ाई पे दें। ओके, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो भी किस सब्जेक्ट में? तो फिजिक्स में पढ़ेंगे। फिजिक्स में क्यों पढ़ेंगे? देखिए फिजिक्स में क्यों पढ़ेंगे जानिए। जैसे कि हम फिजिक्स किस मतलब कि हमारा जो क्लास है वो एक तो मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बटा होता है और एक बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से बटा होता है। तो बायो वाले जो होते हैं वो कहाँ से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे? उनको तो फिजिक्स में दिक्कत होगा ही डिफरेंशिएशन करने में। तो डिफरेंशिएशन का मैंने लेक्चर दिया, फिर इंटीग्रेशन इसके बाद दूंगा। फिर मैथ वाले क्या होते हैं? मैथ वाले जो है वो पढ़ के भाई फिजिक्स लगा लेते हैं एकदम, और इनको दिक्कत होती है। तो मैं इनके सॉल्यूशन के लिए इनके लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, वो भी फिजिक्स में, क्योंकि उनको दिक्कत ना हो ट्रिग्नोमेट्री में कि कैसे जो थीटा है, जो जैसे साइन 30 है तो कैसे रेडियन में बदल जाती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू कैसे 1/2 हो जाती है। तो ये सारी जो चीज है आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये बात मेरी। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं भाई। सबसे पहले मैं एक बनाता हूं, देखो ये हमारा एक बना, ठीक। और यहाँ पे मैंने एक लिया एंगल जिसको माना थीटा, और ये मेरा 90 डिग्री का क्या है, कोण है भाई 90 डिग्री का, जिसको मैंने थीटा बोल दिया। चलो भाई तुम कह रहे हो तो 90 ही मान लेता हूँ। 90 डिग्री का ये कोण हो गया, ठीक है, 90 डिग्री का कोण हो गया। अब समझना, ये है मेरा परपेंडिकुलर 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 जिसे हम किस नाम से जानते हैं? लंब के नाम। किस नाम से? लंब के नाम से जानते हैं। किसको? परपेंडिकुलर को हम लंब के नाम से जानते हैं। परपेंडिकुलर यानी लंब के सामने वाला जो लाइन होता है, लंब के जो सामने वाला जो रेखा होता है या जो लाइन होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो लंब के सामने वाली लाइन क्या है भाई? लंब के सामने वाली लाइन क्या है? ये लाइन है ये। तो इस लाइन को क्या कहेंगे? चाहे ऐसे छोड़ो, ये वाला नहीं, थीटा, कोण के सामने वाली लाइन, ये सबसे अच्छा है। कोण के सामने वाली लाइन, ये मेरा कोण है, ये मेरा कोण है। इसके सामने वाली लाइन कौन है? ये है, ये है। या तो तुम लंब के सामने वाले, ये सारी चीज में एग्री नहीं हो सकता है, सारी चीज में एग्री नहीं होगा, लेकिन ये एंगल वाला सारी चीज में एग्री होगा। क्योंकि एंगल जहां पे बनेगा उसके सामने हमें हाइपोटेनस लेना है, यानी कर्ण लेना है। तो एंगल के सामने हाइपोटेनस, एंगल के सामने हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस यानी कर्ण, ठीक। और एंगल के नीचे, एंगल के नीचे बेस, एंगल के नीचे बेस भैया, यानी आधार, आधार, ठीक है। तो क्या मैंने बोला कि जो मेरा एंगल बना, एंगल के ऊपर परपेंडिकुलर, एंगल के नीचे बेस, एंगल के सामने हाइपोटेनस, ठीक है। मैंने क्या बोला फिर से? आई रिपीट कि एंगल के ऊपर ये एंगल है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इसके नीचे, इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इसके नीचे बेस, इसके सामने ये जो लाइन है उसको हाइपोटेनस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस बोलेंगे। तो अब मैं यहां से साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट थीटा का निकालूंगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। तो साइन पहला लेते हैं, साइन थीटा, साइन,
ठीक है। इसको थीटा लिखो, वहां पे 90 में लिखो तभी वही होगा, ठीक है। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 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 ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, जैसे हम P और H से दिखाते हैं। अब मैं सबका नाम ऐसे नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने टाइम बचाना है भाई, तो मैं PH लिख दूंगा, ठीक है। ओके एग्री। साइन थीटा, अब cos थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, आधार बट्टा में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, यानी बेस बट्टे में हाइपोटेनस हो जाएगा भैया, बेस बट्टे में हाइपोटेनस। cos थीटा और tan थीटा क्या होगा लाले, tan थीटा क्या होगा है पता है, तो tan थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस से क्या, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस क्या, बेस पर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे भाई मैं इसमें भाग नहीं दे रहा हूँ, तेरे को एक ट्रिक बता दिया बस। क्या शंभू, साइन cos tan और उसके बाद करना है कोसेक। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा में लंब, कर्ण बट्टा में लंब, यानी हाइपोटेनस बट्टा में परपेंडिकुलर। देखो साइन cos tan इन तीनों की याद हो गई, तो कोसेक से cot थीटा तो याद हो गई, क्योंकि इनके ये उल्टा होते हैं, इनके वो उल्टा होते हैं। साइन का जैसे हमें क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन कोसेक का क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कोसेक, यहां पे लिख देता हूं, साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो कोसेक होता है। क्या होता है बाबू सोना, कोसेक होता है। और जो कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस क्या होता है, सेक होता है। और टेन का क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट होता है। तो इस तरीके से तुम्हें जानना है भैया, इस तरीके से जानना है कि साइन का डेरिवेटिव कोसेक होता है, तो साइन का डेरिवेटिव कोसेक आया है, तो साइन का परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है, तो हम इसको पलट देंगे यानी उल्टा कर देंगे, तो कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन बेस आ जाएगा। कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा, हाइपोटेनस अपॉन बेस आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इज सेक थीटा, क्या है सेक थीटा, तो सेक थीटा तो कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक सेक होता है, तो कॉस का क्या है, पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस को क्या बोलते हैं, आधार बट्टे में कट, आधार बट्टा में कट है, तो सेक का उल्टा कर देंगे, तो कर्ण बट्टा में आधार हो जाएगा, कर्ण बट्टा में आधार हो जाएगा। अब यहाँ कॉट थीटा का लिख लो भाई, कॉट थीटा को लिख लो, ठीक है। क्या लिख लो, कॉट थीटा को लिख लो, तो कॉट थीटा को लिखे थे भैया, कॉट थीटा का डेरिवेटिव tan का डेरिवेटिव कॉट होता है, tan का डेरिवेटिव कॉट होता है, तो tan क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका उल्टा कर दे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आधार बट्टे में कर्ण हो जाएगा। तो इस तरीके से हम साइन थीटा की क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस की क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और tan की क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये तीनों उसके डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये हमें याद करना है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे देखना है यार, एग्जांपल देख लेते हैं, तो पहले इसको नोट डाउन करो उसके बाद एग्जांपल देखते हैं। ओके सही बोला कि नहीं, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन, कम ऑन, एक सेकेंड है भैया। हाँ तो देखो अब हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं भाई, एग्जाम्पल को, तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा तैयार हो रहा है, क्या हो रहा है, तैयार हुआ, यहाँ पे हमारा 2 है, यहाँ पे हमारा √3 है, फिर यहाँ पे हमारा मान लो 1 दिया है, और ये हमारा एंगल है, एंगल है। तो इसमें पूछ दिया कि साइन थीटा क्या होगा, तो चंपू को तो फार्मूला, चंपू को तो याद था कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पर
ओ यार सॉरी, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, तो 2 परपेंडिकुलर 2√3, तो ये निकल के आया साइन ए। अगर मैं यही √3 को हटा दूं और यहाँ पे √3 कर दिया होता, यहाँ पे 2 कर दिया होता, और साइन का पूछ लिया होता मैंने, साइन, तो वो भी परपेंडिकुलर √3/2, और साइन √3/2 किसकी आती है, साइन 60 की वैल्यू आती है, जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ ये कैसे होता है। नेक्स्ट टॉपिक ये बताऊंगा साइन 60 कैसे है, ठीक है। उसी तरह मान लो एक और हो गया एग्जांपल में, जैसे कि यहाँ पे 3 दे दिया, 4 दे दिया, ठीक है, 3 दे दिया, 4 दे दिया, और यहाँ पे 2 दे दिया, ठीक है, ये एंगल बना के दे दिया, ठीक है। यहाँ पूछ दिया tan की क्या वैल्यू होगी, तो रख भाई tan थीटा बराबर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है, ये है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस क्या है, 4 है, तो 3/4 पटक के मार दे, ये आंसर है। अब देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम की ओर चलते हैं, ठीक है। 1 सेकंड रुक जा भाई, तुम 1 सेकंड बस रुक जा। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आइए, पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारा एंगल हो गया। अब जैसे मान लो पाइथागोरस थ्योरम कैसे समझेंगे, जैसे कि मान लो परपेंडिकुलर हमें 2 दे दिया और बेस हमें 3 दे दिया, ठीक है, मान लो भाई, मान ले तू, तो हमें परपेंडिकुलर 2 दे दिया, बेस हमें 3 दे दिया, और हमें हाइपोटेनस नहीं दिया है, और कॉस की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। कॉस क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, कॉस क्या होगा, ठीक है। हमें परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, ठीक। अब चंपू खड़ा हुआ, उसने कॉस का उसको याद था, तो कॉस का क्या लगाया उसने, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो उसके दिमाग में है बेस तो भाई 3 है, हाइपोटेनस तो दिया ही नहीं है, ओ भाई अब मैं क्या करूं, हाइपोटेनस तो दिया ही नहीं है, तो मैंने कहा रुक भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, तो कहा कि कैसे लगाऊं, मैंने कहा इधर साइड में आ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि क्या बोलते हैं उसको, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये होता है फॉर्मूला हमारे पाइथागोरस थ्योरम का। अगर हमें हाइपोटेनस निकालना है तो हाइपोटेनस यही होता है फॉर्मूला। जैसे मान लो कि बेस निकालना है, तो यहाँ प्लस है तो इधर लाएंगे तो माइनस होगा, बेस निकलेगा। परपेंडिकुलर निकालना है तो इधर पटक के इधर मारेंगे तो वो माइनस में होगा, तो जो चीज निकालनी है तो उसको उधर इक्वल के इधर कर देंगे। लेकिन हमें निकालना है हाइपोटेनस, तो फॉर्मूला एकदम सेट है, तो हाइपोटेनस तो हमें पता नहीं है, तो h का स्क्वायर लिख देते हैं, ऐसे ही। बेस क्या हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर चिपका दे, प्लस परपेंडिकुलर हमारा क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर चिपका दे भाई, तो h स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और h बराबर √13 h स्क्वायर। अब इसको अंडर रूट में कर, तो h बराबर √13 आया, h बराबर √13 आया मेरे भाई, √30 आया। तो अब क्या करेगा, यहाँ पे चुपके से √30 लिख देगा, तो cos थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे 3/√13, और ये तेरा ना मेरा आंसर आ गया, ठीक है। 3/√13 तुम्हारा आंसर सॉल्व करके आ गया। तो इस तरीके से हम लोग पाइथागोरस निकालते हैं। अगर मान ले वहीं पे बेस ना दिया हो, हमारा जो हाइपोटेनस दे दिया हो,
4 दे दिया हो मान ले, और हमको निकालना है यहाँ पे कितना दे दूं यार, कितना दे दूं, कितना दे दूं यहाँ पे 3 दे दूं यहाँ पे, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर, हाँ चल ठीक है ये सही है, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो अब हमें पूछ लिया tan निकालना है, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, tan निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें tan निकालना है, तो चंपू फिर खड़ा हुआ, चंपू को tan का याद था, tan लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो 3 दिया है, बेस क्या दिया है, ओ अब उसका चेहरा उदास हो गया भाई। तो मैंने कहा बे यार इतनी सी में, मैंने कहा ये तेरे सामने फॉर्मूला लिखा है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा हुआ पटक के मार। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यहाँ पे चिपका दे, हमें चाहिए बेस, तो यहाँ पे लगा एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इसको इस प्लस पी को इधर लाओ, तो पी स्क्वायर माइनस के एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ठीक है। तो पी स्क्वायर कितना है हमारा 3 का स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 16, बी स्क्वायर तो 16 में से 9 गया 9। अबे यार कमेंट सेक्शन में बता दे, 6 तो ऐसे ही है, 6 तो ये 10 हो गया, और 3 तो 7, तो b बराबर कितना अंडर रूट 7, तो रूट 7 यहाँ पे चिपका दे, ठीक है। तो इस तरीके से तेरा आंसर आ चुका है, ठीक है, इस तरीके से तेरा आंसर आ गया, ठीक है, रूट 7। तो ये तू इसको नोट डाउन कर ले भाई, इसको नोट डाउन कर ले, और इसके बाद मैं एक टेबल बनाने वाला हूँ कि साइन 30 का क्या होगा, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, साइन 30 साइन 45, जल्दी नोट डाउन कम मोहन। तो हेलो यार, देखो एक बार फिर से हम लोग जोड़ते हैं। तो देखो हम लोगों को ये मैंने एक टेबल बना दिया, ठीक है, जिसमें हम पता करेंगे कि साइन 60 की साइन 60 डिग्री, साइन 90, साइन 45, साइन 120, साइन 15 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, किस तरीके से निकाली जाती है, क्योंकि पूरा यही बताएगा, यही टेबल बताएगा। तो पिछले साइन 120 की कैसे निकालते हैं, 90 प्लस 30 करके वो भी बताऊंगा। आप बोलोगे कि 120 तक तो ये मेरा टेबल ही नहीं है, 360 तक भी मेरा टेबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप ला दे रहे हो कैसे, वो भी एक तरीका है जो मैं आपको डिस्कस करूंगा और इसी लेक्चर में करूंगा, अभी करूंगा। तो ये हमारा टेबल है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। देखो भाई मैं साफ और साफ लफ्जों में कह रहा हूँ तुमसे कि अगर तुम ये टेबल याद नहीं कर सकते तो पढ़ना छोड़ दो, ठीक है ना। ये टेबल मतलब कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है ये तुम्हें याद करना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, याद करना है भाई, तो याद करना है। अगर तुम बायो वाले चाहते हो कि मैं फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन को अच्छा करूँ, इम्प्रूव अच्छा दूं उनके प्रति, तो ये तुमको याद करना पड़ेगा ब्रदर, याद करना पड़ेगा। मैं सही बता रहा हूँ, अगर इसको नहीं याद करोगे तो कुछ नहीं हो सकता, मतलब कि तुम एकदम बेकार हो, जिंदगी तुम्हारी बवाल है, ठीक है ना। तो कॉस की क्या होती है, कॉस 0 1, इसी तरह से सारे हैं, तो सारे को हमको याद करना पड़ेगा कि कॉस थीटा, देखो कॉस थीटा 0 पे क्या है, नॉट डिफाइंड है, तो इस तरीके से मैं याद है, मेरे को तो याद है, मेरे को तो याद है कि मैंने प्रैक्टिस की हुई है इस पे बहुत सारे, मतलब कि 90 प्लस 20 ऐसे करके हजारों क्वेश्चन इस पे लगा दिया हूँ मैं, ठीक है ना। तो मैथ वाले स्टूडेंट तो लगाएंगे, सिक्योर भाई उनका हर चैप्टर में आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तो ये हमारा टेबल है जिसको याद करना है। देखो यहाँ पे कॉट थीटा नॉट डिफाइंड है, कॉट 0 की, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3 और कॉट 90 0, ठीक है ब्रदर। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर है, तो इसको जल्दी नोट डाउन करो और उसके बाद एंगल खेलते हैं। साइन 90 की क्या होगी, साइन 40
डाल दी क्या। ठीक है, तो हमने टेबल क्या है, टेबल को तो हमने देख लिया, टेबल हमारा बन चुका है ट्रिग्नोमेट्री का, उसको हमने देख लिया। अब देखो असली खेला क्या करते हैं, ठीक है, अब उसका यूज कैसे करते हैं वो समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो तुमको कह दिया कि साइन साइन 15 की वैल्यू मुझे बताओ, साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताओ। तो अब यार सॉरी, अब यार चंपू मेरे से कह रहा है कि देखो ना कि साइन 15 की वैल्यू तो आपने बताया नहीं था, साइन 0 आपने बताया था, साइन 30 आपने बताई थी, साइन 60 बताई थी, साइन 45 बताई थी, ये साइन 15 का पूछ लिया है, तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। अब वो तो मेरे सामने मुंह बनाने लगा। मैंने कहा यार इसको मैं क्या करूं, क्या करूं, इसको कैसे मैं समझाऊं। तो मेरे पास एक आइडिया आया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक में किसी ने बना कर गया था इस आइडिया को, जो मैंने उसको समझा कैसे। आओ देखते हैं, साइन 15 अब तोड़ना है इसको, तुम कैसे इसको देखो, साइन 15 है ना, तुम कैसे इसको घटाओगे, यानी किस संख्या में से, जैसे ये एक संख्या है और ये संख्या है, तो इन दोनों को घटाओ तो साइन और 15 आ जाए। ऐसी कौन सी संख्या है बताओ यार, ऐसी कौन सी है। तो मैंने उससे कहा साइन 45 -30 तू लगा दे बाबू, साइन 45 -30 लगा दे तू, लगा दे तू। साइन 45 -30 लगाएगा तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, ये जब साइन -30 है ना, -30 तो माइनस करना दे देखो, ये 0 90 180 360, ये तो यहां से नीचे आओगे तो नेगेटिव होता है, और इसमें जो कॉस होता है वो नेगेटिव, साइन पॉजिटिव, तो ये कॉस के टर्म में, क्योंकि ये सीधे वाई एक्सिस पे है। ठीक है, अभी मैं इसको बताता हूँ, ये लाइन होगा। ठीक है, अभी इसी को पहले सुन लो, तो साइन कॉस 30 हो जाएगा, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 ये आंसर। आप समझो, चंपू को ये भी बात नहीं समझ आई कि आपने ये क्या किया। ठीक है, मैं कहा भाई रुक जाओ, पहले यही तेरे को भी बता देता हूँ। देखो पहले मैं तुमको यही बता देता है भाई, इसको ही मिटाओ। तो अब देखना सब मिट गया कुछ, अभी तुम समझो कि मैंने टेबल के अलावा कुछ बताया नहीं तुमको। ठीक है, अब समझो, ये हमारा बन गया, जो हमने पढ़ा था ना उसमें क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में इस प्रकार का बनता था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, इस तरीके से। तो इसमें भी है कि पहले में क्या होता है, जो साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, ये जो सारे हैं वो पॉजिटिव होते हैं, सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और इसमें साइन और कोसेक बस पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन और कॉट बस पॉजिटिव होते हैं, और इसमें कॉस और सेक बस पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सेक बस पॉजिटिव होते हैं। तो आप बोलोगे कि आप कैसे जाने, मैंने कहा ये एक ट्रिक है, ये एक ट्रिक है जो कि सारे मतलब की जगह बताया था, बोर्ड हो चाहे हाईएस्ट एग्जाम हो, IIT हो चाहे नीट हो, सब जगह इसको बताया जाता है इस ट्रिक को। तो इसमें इसको याद करने का ये तरीका है कि आल स्कूल टू कॉलेज, आल स्कूल टू कॉलेज। आल का मतलब क्या हो कि आल में साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव, साइन कॉस टेन यानी 6 जो है सारे पॉजिटिव, स्कूल में साइन और कोसेक पॉजिटिव, 2 में टेन और कॉट पॉजिटिव, और कॉलेज में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। ये हमारा क्या होता है 90 मतलब 0, ये हमारा 0 डिग्री, यहां से 90, यहां से 180, 270 डिग्री, ये हमारा 360 पूरा।
तो ये पूरा चक्कर 360। ऊपर से जाओगे तो पॉजिटिव में, नीचे से जाओगे तो नेगेटिव में, ठीक है। ऊपर से पॉजिटिव में सारे आएंगे, नीचे से सारे नेगेटिव में, ठीक है। आप समझ में आ रहा है, आप समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं रेडियन निकालना। मिटाओ 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 भाई, तुमको जल्दी जल्दी वायोलेंट को एकदम तेज कर देना, तेज। अब सुनना, जैसे मान लो थीटा को साइन थीटा है, तो इसको हमें रेडियन में चेंज करना है, रेडियन में। तो कैसे चेंज होगा, जैसे साइन 30 है तो इसको रेडियन में कैसे चेंज करोगे, रेडियन में कैसे चेंज करो, तो रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180, पाई बाई 180 ये आता है, पाई बाई 180 ये फॉर्मूला होता है। तो 30 है तो 30 इंटू पाई बाई 180, तो 0 से 0 खत्म, 3 से 18, पाई बाई 6, ये तुम्हारा रेडियन में चेंज हो रहा है, ठीक है। उसी तरह मान लो cos 45, cos 45, तो 45 यहाँ पे लिखा इंटू पाई बाई 180, ठीक है। 15 तिहाई 45, एक सेकंड, 3 का भाग दोगे इसमें तो 15, और 3 से 18, 15 चौके 60, पाई बाई 4 साइन 45। अच्छा भाई ये हो गया। tan 60 ही निकाल लेते हैं, tan 60 तो 60 इंटू पाई बाई 180, 0 0 6 तरीके 18, पाई बाई 3, ठीक है। 0 नहीं है, पाई बाई 0 इंटू पाई बाई 180 मल्टीप्लाई 0 से 0 खत्म, पाई बाई 80, पाई बाई 80, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सारा जो है क्या निकल के आता है, रेडियन में निकलता है, ठीक है, रेडियन में। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूला बता रहा हूँ जो आपको नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है साइन के फॉर्मूला, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन करिए, ओके। अभी मैं बता रहा हूँ। अब देखो यार, मैं कुछ तुमको फॉर्मूला जो बता रहा हूँ, मतलब ये करते ही तुमको नहीं बोलना है, तो आओ देखते हैं, ठीक है ना। अब देखो, जैसे मान लो कि साइन a प्लस बी है, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब तुम बोलोगे, तुम क्या बोलोगे, तुम जानते हो क्या, मैं तुम्हें डाउट यहाँ पे साइन ए कॉस बी था, तो यहाँ पे साइन ए कॉस साइन ए ना होना चाहिए, अरे साइन बी ना होना चाहिए था, साइन बी ना होना चाहिए था, यहाँ पे साइन बी ना, तो कैसे आपने लिख दिया, कैसे आपने लिख दिया, अरे यार सॉरी, कैसे आपने लिख दिया, कैसे आपने लिख दिया। तो मैंने कहा जब इसको इसका प्रूफ देखोगे मैथमेटिकल में तब कॉस आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इतने ही तुम ध्यान, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। फिर कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी माइनस है तो प्लस, माइनस आएगा तो प्लस हो गया, साइन ए साइन बी, ठीक है। फिर कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए साइन बी, ठीक है। इसका एक एग्जांपल दिखा दूं, देखो साइन 90 प्लस 30 साइन 75, साइन 75, तो साइन 45 प्लस 30, तो a प्लस b पे तोड़ो, तो साइन 45 प्लस 30 मार्कर करना है मेरा खींच, ठीक है बच्चा। तो साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 30, कॉस है ना तो कॉस 45 हो जाएगा, कॉस 45 और साइन 30, ठीक है यार। तो साइन 45 1/√2 इंटू कॉस 30 √3/2 प्लस कॉस 45 तो 1/√2
इंटू साइन 30 1/2। जब इन सबको करोगे तुम, अरे यार क्या निकल रहा है, तो √3/2 आ जाएगा और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। √3/2 √2 आ जाएगा, ठीक है, √3/2 √2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन देख लो यार, एक और देख लो। ये फॉर्मूला मतलब कि श्योरली याद होना चाहिए, और फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, 2-3 और आ रहे हैं भेजे में, मेरे भेजे में और आ रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसको भी लिख लो कि साइन बराबर क्या होता है, 1/, साइन बराबर क्या होता है 1/cosec, कॉस बराबर क्या होता है 1/sec, और tan बराबर क्या होता है 1/cot, ठीक है। फिर पहला साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1, क्या थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ले भाई थीटा ही रख ले, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर और क्या क्यू cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। और साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। cos 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले जो भी मैंने लिखवाए याद कर लेना बाय वाले भाई, सीरियसली कह रहा हूं, मैं ना कुछ नहीं समझ आएगा। टेक्नोमेट्री में तो हवा भी तुमको नहीं लगेगी, हवाबाजी यहाँ निकल जाएगा, ऐसे आएगा, तुम सोचोगे स्टोर कर लो वो और ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला और टेबल तो बिल्कुल याद कर लेना है। तो आई होप कि आप लोगों को इतना जो मेरा सारा आज का जो टॉपिक रहा है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो बने रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए, पढ़िए, ठीक है। बाय बाय।